क्लास 11th का मैथ है आपका, चैप्टर 5 है लीनियर इक्वलिटी। आराम से समझिए इसको। आपको 4 तक हम कल बताए थे एग्जाम्पल, आज यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए आप। ये कह रहा है 7x+3 लेस देन 5x+9। इसको ग्राफ पे इसका सोल्यूशन अपने को दिखाना है। तो इसको जो जब आप सोल्यूशन में चलेंगे तो यहाँ देखो 7x+3 लेस देन है 5x+9। तो हमने आपको क्या बताया था, इसको इक्वल जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे समझिए। तो x को एक साइड कर लीजिए, नंबर नंबर एक साइड होगा, लेटर लेटर एक साइड होगा। तो 7x - 5x इक्वल टू 9, अरे सॉरी, लेस देन 9 - 3। तो ये 2x लेस देन हुआ 6, तो x इज लेस देन 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि x - 3 लेस देन 0 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि x - 3 क्या है, नेगेटिव है। मतलब ये है 3, मतलब यहीं पे 0 होगा 3 पे। तो अपने को क्या चाहिए, नेगेटिव। जो चीज़ 0 से छोटी होती है वो होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे 3 से अगर मोर देन पुट करोगे तो आपको प्लस मिलेगा, और 3 से कम पुट करोगे तो माइनस मिलेगा। आप 3 से ज़्यादा रख के देख लो, 5 रखो तो 5 - 3 क्या आएगा, 2। तो 2 क्या है, पॉजिटिव है। तो अपने को तो पॉजिटिव नहीं चाहिए, ये क्या बता रहा है, नेगेटिव लेस देन 0 है। तो इधर वाला रखोगे तो ऑटोमेटिक एक तरफ पॉजिटिव होता है, अगली तरफ नेगेटिव होता है। तो अपने को ये वाली फील्ड का सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि अपना जो फील्ड है, ये जो रिक्वायरमेंट है वो नेगेटिव नंबर की है। तो यहाँ से इसका जब भी सोल्यूशन देते हैं, रियल नंबर के केस में ये चलता है ये सब ना। तो -∞ से लेकर के आपका 3 तक आएगा, और ये आपका हो गया सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। अब आप एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। और नंबर लाइन पे अगर दिखाना ही है तो इसको ये देखो, नंबर लाइन पे जो दिखाना है तो देखो इक्वल नहीं लगा है, जैसे वो बनेगा, ऐसे सर्कल जैसे बनेगा, और -∞ से लेकर के 3 तक ऐसे आ जाएगा। आप ऐसे दिखा सकते हो। तो आप जाइए अब एग्जाम्पल नंबर 6 पे ना। आपका एग्जाम्पल नंबर 6 आने वाला है, और कॉपी कर लेके बैठ के आराम से नोट कीजिएगा, हल्की में मत लीजिए। मैथ है, जरा सा भी लापरवाही इसमें माफ़ी नहीं चलती है। जरा सा गलत तो ओवरऑल गलत। स्टेप मार्किंग वार्किंग तो बाद में सोचिएगा, जो भी करिए पूरा 100% करेक्ट वे में करिए। चलो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 6। (3x - 4/2) ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू x+1/4 -1। ठीक है। शो द ग्राफ ऑफ सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। शो द ग्राफ ऑफ सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। इसका जो सोल्यूशन है अपने को जैसे नंबर लाइन पे दिखाना है, तो ये देखो आप सबसे पहले 3x - 4, इसके भी बाई 2 है और ये इसके भी बाई 2 है। ऐसे इसको लिख सकते हैं x/4 + 1/4 -1 ना। तो x एक साइड कर दो, और ये 2 2 जा 4 है, तो 3x/2 -x/4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/4 से -1 करेंगे क्या आएगा, -3/4। यार आप 12th वाले हो और इतना आपको आना चाहिए। -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। इसको जरा आप एलसीएम कर लीजिए, तो 2 2 जा 4, 6x -x 5/4। तो ये 5x/4, ये 5 5 कट जाएगा और 4 4 कट जाएगा, तो मतलब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 आया। इसका मतलब यहाँ से देखो x - 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे ये 1 है, तो अपने को तो पॉजिटिव चाहिए। तो मतलब इधर वाली फील्ड देखो इक्वल लगा है, तो डॉट से लेके 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएंगे। इधर जब 1 से ज़्यादा रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इधर क्या रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो इसका सोल्यूशन आपको पता है, 1 to इनफाइनाइट होगा। क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा है, और 1 से ज़्यादा चाहिए ना, क्योंकि पॉजिटिव है तो 1 से ज़्यादा ही रखोगे तभी पॉजिटिव आएगा। और नंबर लाइन पे डॉट लाइन से ऐसे आपका एरो इधर जाएगा, क्योंकि ये बता रहा है 1 से इन्फिनिटी पॉजिटिव की तरफ हम जाएंगे। ये नंबर लाइन पे है, और ये उसका इनडायरेक्ट वे में आपका आंसर है ये।
और ऐसे ही आपका है क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है आपका एग्जाम, ये क्या कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 ना, तो आप थोड़ा केयरफुली होकर सुन लीजिएगा। द मार्क्स ऑब्टेन बाई अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, एग्जाम्पल 7 देखिए। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई, देखो इतने अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं कि वो अपने जो नोट्स बनाते हैं, जिनको हम पढ़ाते हैं, बहुत से बच्चे हैं पढ़ते हैं, वो इतना अच्छा नोट्स बनाते हैं, वो 90+ नंबर लेके आते हैं। उनका नोट्स हमने देखा है कि उनके एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, हर चीज़, क्वेश्चन पूरा लिखा रहेगा, आंसर तक लिखा रहता है, मतलब ये क्वेश्चन भी उनकी कॉपी में रहता है, ऐसा नोट्स बनाते हैं। तो अगर चाहते हो कि अच्छा नंबर आए तो नोट्स आपको प्रॉपर होना चाहिए, ताकि दोबारा बुक को उठाने की ज़रूरत ना पड़े, यही होता है असली नोट, इसीलिए मैं लिखता भी हूँ आपके लिए ना। और इसका मतलब ये मत समझिएगा डिजिटल से होता है, टेक्नोलॉजी कभी भी ह्यूमन एफर्ट को नहीं बैक कर पाएगी ना, आप समझिएगा इसको। जब लिखते हो आप तो नोट्स में आपको फीलिंग आती है कि हाँ मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, वैसे देखने से हिस्ट्री थोड़ी ना है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई स्टूडेंट, वो भी मैथ का तो एक एक लाइन समझना पड़ता है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई ए स्टूडेंट, ऑब्टेन्ड बाई ए स्टूडेंट ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन, इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन, आर 62 and 48 respectively. Find the minimum marks he should get. Find the minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks. तो एवरेज का मतलब होता है कि तीनों एग्जामों का जो एवरेज है वो 60 मार्क्स एटलीस्ट जो है बहुत दरिद्र वर्ड होता है। 60 से स्टार्ट करेगा तो मैक्सिमम जितना इस पेपर का मैक्सिमम मार्क्स है वहाँ तक जाएगा वो। एटलीस्ट का मतलब होता है जिस पे लगा वहाँ से तो चालू होगा, 60 पे लगा चालू होगा, मैक्सिमम जितना मान लो 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 तक जाएगा, ये होता है एटलीस्ट का मतलब। तो देखो ये स्टूडेंट आपका जो इसका सोल्यूशन है, ये फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम है आपका, फर्स्ट टर्मिनल, ये देखो यहाँ पे बोला है इन क्लास वन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जाम, तो ये आपका सेकंड टर्मिनल एग्जाम है और ये आपका थर्ड है, थर्ड टर्मिनल एग्जाम। तो ये फर्स्ट में कितना स्कोर किया है, नंबर स्कोर्ड बाय स्टूडेंट, नंबर स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ना। तो पहले में कितना लेके आया है वो, फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में उसका 62 मार्क्स है और सेकंड वाले में 48 मार्क्स है, ऐसे ना। और थर्ड में लेट कर लो कि x मार्क्स है, तो ये तीनों का एवरेज मतलब मोर देन 60 होना चाहिए ना। तो 62 प्लस 48 प्लस x, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60, लेस देन नहीं, एटलीस्ट का मतलब होता है कि 60 से स्टार्ट करेगा, मैक्सिमम बहुत हो सकता है,
जितना उसका मैक्स मार्क होगा। तो ये आपकी इनक्वलिटी बन गई है। जैसे इक्वल समझो तो ऐसे क्रॉस भी कर सकते हो, 8 2 10 और 6 4 10 और 1 11, 1 1 10 प्लस एक्स ग्रेटर देन 180। ये कैसे हुआ? 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो x की वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटर देन 180 माइनस 1 1 10 करेंगे 70 आएगा। मतलब मिनिमम नंबर उसको 70 चाहिए, तभी उसका एवरेज 60 होगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आया है x इज ग्रेटर देन 70, मतलब मिनिमम मार्क्स तो कम से कम मिनिमम मार्क्स उसको 70 तो मिलना ही चाहिए थर्ड वाले एनुअल एग्जामिनेशन और टर्मिनल वाले में, ताकि तभी उसका एवरेज 60 आएगा। ठीक है। और एक एग्जांपल नंबर 8 है आपका, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। ये समझ गए आप? फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। एग्जांपल 8 है आपका, लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd natural number both of which are larger than 10, such that their sum is less than 40। जब भी चाहे आड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मानना हो या इवन, उसका एक ही पैटर्न होता है। यहाँ देखिए, लेट 2 आड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, पहला वाला x होगा तो दूसरा वाला x प्लस 2 होगा। इन द केस अगर ये इवन होता ना तब भी यही मानते, लेकिन तब ये आड कंसीडर, तब ये अभी ये जो आड है इसका मतलब ये आड है, आड में 2 जोड़ा गया है ना, सम किया गया। तो एक बात बोला है इसने कि व्हिच आर लार्जर देन 10, आड नेचुरल नंबर बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 10। मतलब समझ रहे हैं कि ये बता रहा है यहाँ पे एक चीज, कंडीशन ये भी है, x भी ग्रेटर देन 10 है और x प्लस 2 भी क्या है, ग्रेटर देन 10 है। अब कोर्स बात है, अगर x 10 से ग्रेटर है तो x प्लस 2 तो 100% ग्रेटर ही होगा। कह रहा है कि अब एक चीज और बोला है, मेन देखिए, सर दैट देयर सम इज लेस देन 40, मतलब इन दोनों का जो सम है x प्लस 2 ये लेस देन 40 है, मतलब 2x प्लस 2 लेस देन 40। तो 2x 40 माइनस 2 करेंगे 38, तो x इज लेस देन 19, मतलब ये 2 से डिवाइड कर दिया। तो x अगर लेस देन 19 है और यहाँ देखो क्या है, ग्रेटर देन 10 है, तो इसका मतलब ये कहाँ से लाइक करेगा, x ज़्यादा किससे है, 10 से, और छोटा किससे है, 19 से, मतलब x रहेगा किसके किसके बीच में, 10 से 19 के बीच में, मतलब x लाई करेगा ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 19। ठीक, तो इसके बीच में फर्स्ट आठ नंबर देखो, फर्स्ट वाला, फर्स्ट आपको मिलेगा 11, और क्या मिलेगा, फिर अगर जब 11 लेंगे तो सेकंड क्या आएगा, सेकंड आएगा 13। अच्छा, जब इसके बाद आएंगे तो फर्स्ट अगर 13 लेंगे तो सेकंड क्या आएगा 15, उसके बाद 15 लेंगे तो क्या आएगा
17, ये 2 बढ़ता जाएगा क्योंकि फर्स्ट वाला x है, सेकंड वाला x प्लस 2 है, तो जब x 11 लगे तो ये 13 होएगा, जब 13 होएगा तो ये 15 होएगा, 15 लोगे तो 17 होएगा, और 17 लोगे तो 19 होएगा, मगर ये इक्वल नहीं लगा है तो यहीं पे आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है। अब अच्छा, ये मेरा वर्क अगर पसंद आया हो आप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए, हम अकेले नहीं बना पाएंगे, आप भी सपोर्ट करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ होने होने वाला है नहीं ना चैनल का। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।